अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और चारों में कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बन रहा है तो बताए, वो पूछता है कि बताइए कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं तो, और इसमें भी अगर किसी को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा हो, है ना, किसी को 3 डिग्री में मान लीजिए हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो और 3 डिग्री में किसी को रेजोनेंस हो रहा हो, तो रेजोनेंस वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है बच्चों, ये तो 1 डिग्री है, गया। ये देखिए 3 डिग्री है, ये देखिए ये भी 3 डिग्री है, और ये देखिए ये भी 3 डिग्री है। मतलब मेन कंपटीशन इन तीनों में। अब देखिए यहाँ पर बी और सी में पहले बात करते हैं। तो बी में देखिए जो 3 डिग्री है, यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब इसको स्टेबिलिटी मिलेगी हाइपर कंजुगेशन से, जबकि सी को स्टेबिलिटी किससे मिल रही है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे? देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो इसका मतलब बी और सी में तुलना किया जाए, है ना, तो बी गया, ए सबसे कम हो गया, 1 डिग्री था। बी और सी में सी को रेजोनेंस स्टेबिलिटी है 3 डिग्री में, और बी को हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी है। अच्छा, चलिए अब सी और डी में बात कर लेते हैं। सी और डी में बात कर लेते हैं। तो देखिए ए का सबसे कम होगा, फिर किसका हो गया? बी का हो गया। अब सी और डी में हमें डिसाइड करना है। सी और डी में देखिए यहाँ पर ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। डी में जो कार्बोकैटायन है उसको देखिए इधर से भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है और इधर से भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, जबकि सी में जो कार्बोकैटायन है उसको एक ही तरफ से रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर डी जो है, वहां के जो कार्बोकैटायन है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन 2 तरफ से पहुंच रहा है, 2 दिशाओं से पहुंच रहा है, 2 डायरेक्शन से पहुंच रहा है। समझ गए बात को? तो ऑब्वियस सी बात है डी की स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है, तो डी हो जाएगा सबसे ज्यादा, और उससे कम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अपने से पूछा है मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, तो क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126, इसमें भी फिर से वही आ गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा है। कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में, और इससे भी ऊपर कौन सा है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 1 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री, और ये क्या है? 3 डिग्री है। समझ में आ रहा है? ये देखिए 3 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये तो पहले ही गया, 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री जो है ना, ये sp2 पर ही है। डबल बॉन्ड पर जो कार्बोकैटायन होता है ना, कभी भी डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही कार्बोकैटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। यही कारण है कि आपने पढ़ा होगा इस बेंजीन रिंग में अगर यहाँ कार्बोकैटायन आ जाए तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये भी गया। अब देखिए ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। अब इस 2 डिग्री और 3 डिग्री को गौर से देखिए, कोई जरूरी नहीं कि 3 डिग्री ही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस 3 डिग्री को देखिए यहाँ से रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। देखिए पाई, ये सिग्मा और पाई कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। अगर यही पाई बॉन्ड यहाँ पर होता ना, यहाँ पर, तो एक कंजुगेटेड सिस्टम बनाता और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता। लेकिन बी में क्या हो रहा है, यहाँ है तो ये 2 डिग्री का ही कार्बोकैटायन, लेकिन हम जानते हैं कि ये 3 डिग्री 2 डिग्री पर भारी पड़ता है कौन? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को यहाँ से देखिए
ये पाई सिग्मा है ना, पाई सिग्मा कार्बोकेटाइन। तो एक लार्ज कंजुगेटेड सिस्टम है। तो लार्ज कंजुगेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा इसके RS होंगे। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? रेजोनेंस से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन इसका जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो बहुत छोटा है। और कंजुगेटेड सिस्टम छोटा होने के कारण ये 3 डिग्री होते हुए भी इसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जितना इस 2 डिग्री वाले को मिलेगा। तो 3 डिग्री का कोई ठप्पा नहीं है कि 3 डिग्री हो जाएगा, नहीं भाई। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, हाइपर कंजुगेशन में हम देखते हैं। लेकिन अगर किसी को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, रेजोनेंस में भी अगर किसी को एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी मिल रही है, समझ रहे हो बात, तो वो उस पर भारी पड़ेगा। तो सारी बातें हमें धीरे धीरे देखनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। कहता है कंसीडर द पॉजिटिवली चार्ज C2H3 दिया हुआ। देखिए C2 2 ही कार्बन है और C2H3 है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो एक में पॉजिटिव चार्ज भी बना दीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब C2H3 अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए CH2 है और यहाँ पर CH है। C2H3 स्पेसीज इन विच द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। बोल दिया गया है कि ये जो है sp हाइब्रिडाइज। कुछ लोग इसको sp2 भी बोलते हैं, है ना, मैं भी वैसे sp2 ही बोलता हूँ। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा इस कार्बन के बारे में तो आप क्या बोलोगे? sp2 नहीं बोलोगे, बोलते हो ना। तो उसी बेस पर जो है यहाँ पर देखिए कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, कार्बन देखिए डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, स्थिति तो वैसी ही कुछ है। तो एक ऑर्बिटल इसका जो एक sp2 ऑर्बिटल जो है, अगर हम इसको sp2 बोल रहे हैं तो एक sp2 ऑर्बिटल इसका क्या है? खाली रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल के द्वारा बनता है ना। ठीक है, और जो लोग भी sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है और इसके कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है खाली नहीं है। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोल तो दिया है कि ये sp है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है, आपको ऐसा मानना है। चलो मान लिया भाई। अनचार्ज्ड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। एन एम्प्टी p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द पाई सिस्टम। ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसमें जो कहता है एक एम्प्टी, देखिए जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया, sp बोला है, इसका मतलब 2 p ऑर्बिटल इसके वैकेंट रहे होंगे। तो एक p ऑर्बिटल ने तो क्या कर रखा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रखा है, और एक p ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है कि ये इसका खाली है। कहता है व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कैटाइन, इस कैटाइन के बारे में बताना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कहीं पर बच्चों इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH हो और CH2 कुछ इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से, तो ये जो कार्बन होता है बच्चों डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और जहां पर कार्बोकेटाइन है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। तो कहता है बताइए कार्बोकेटाइन जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो विनाइल सिस्टम पर है। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कैटाइन, तो वो क्या है? विनाइल है, विनाइल सिस्टम बना रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में भाषणबाजी तो बहुत किया गया है, इस क्वेश्चन में भाषणबाजी तो बहुत किया गया है, लेकिन पूछा है बहुत ही छोटा सा चीज। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।